हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग बढ़ाने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को, जिसमें हम लोग चैप्टर वाटर पढ़ रहे थे। क्लास 9th है, एसएससी बोर्ड केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं सोल्यूशन। चलो सब लोग लिखो, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन इज़ अ homogeneous mixture in which two or more components are uniformly distributed लिख लो जल्दी से। लिख लिया? फिर डाल दो। सॉल्यूशन किन से मिलके बनता है? अभिषेक मौर्य, बताओ जल्दी से। सर दो केमिकल। हाँ, एक केमिकल एक कंपाउंड। देखो बेटा, सॉल्यूशन मिलके बनता है एक सॉल्यूट और प्रोडक्ट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है? एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा शुगर सॉल्यूशन। क्या बोला हमने? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा हमारा, और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूट में होगा शुगर, ठीक है, और सॉल्वेंट में होगा वाटर। सॉल्वेंट में क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। अगली हेडिंग तुम लोग डालोगे, लिखना सॉल्यूट। हाँ, एक मिनट। चलो डाल दो सॉल्यूट। लिखो द सब्सटेंस विच dissolved in solvent. Such substance is known as solute. ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब पता है क्या होता है? कौन बताएगा? तनुज? ठीक है। अभिषेक मौर्य, बताओ। नहीं, अभी तुमसे सवाल है। सर जो दो मिक्सचर। कैमरा चल रहा है, चलो उधर जाओ। हाँ बताओ, शोर नहीं होना चाहिए। चलो बताओ जल्दी बताओ। हाँ सबका मिलेगा, ठीक है। बताओ अभिषेक। ठीक है, चलो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में शुगर और पानी जो है एक साथ अलग अलग दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। एक ही साथ क्या रहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, हेट्रोजीनियस भी होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में अलॉय भी होता है। अलॉय कौन बताएगा? हाँ, आपकी बार जो है अभिषेक। हाँ बताओ। अब बताओ। हाँ, जब दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है बेटा, तो क्या बनता है? अलॉय बनता है। दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि ब्रॉन्ज मेटल का नाम सुना है ना? हिस्ट्री में बताया गया था ना। आप बताएंगे अभिषेक यादव, कौन सी सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन। थोड़ा लाउड बोलो, सुनाई तो पड़े, ठीक है। आगे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है। अब डाल दो सॉल्वेंट। द मीडियम
इन विच सल्यूट इज डिजॉल्व, एक ऐसा मीडियम जिसमें सल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सर इन विच सॉल्यूट। इन विच पूरे हो जाया करो, उसके बाद बताया करो क्या मिस हो गया। द मीडियम इन विच सल्यूट इज डिजॉल्व, सच मीडियम इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है तनुज, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन था? वाटर था। क्या था? यहाँ डाल दो वाटर, और क्या हो सकता है? यहाँ पर बेंजीन हो गया। ठीक है, ETC बेंजीन। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो सॉल्वेंट में आते हैं। बेंजीन बहुत कम। बेंजीन कम है। ठीक है, और अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, एक और कर लो, अल्कोहल, तो सर एसिड भी हो सकता है। एसिड वगैरह बाद में, अभी इतना ही हो जाए ये। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, लिखो बाइनरी सोल्यूशन। बाई मतलब क्या होता है अभिषेक मौर्य? तनुज, बाई मतलब दो, क्या होता है अभिषेक? दो। ठीक है, तो लिखो द सोल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। इन विच, हाँ बेटा हर बार विच मिस हो जाता है। इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट, सच solution is known as बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल बताओ तनुज। जब दो कंपोनेंट मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? सिंपल सा है, शुगर सोल्यूशन। क्या होगा? शुगर सोल्यूशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। हाँ, और क्या बता रहे हो? Fe नहीं, वो तो सॉलिड में चला जाएगा ना। हमें अभी चाहिए सोल्यूशन में लिक्विड चीज़ें। ठीक है, वो भी ठीक है, तुम्हारी बात सही है। जैसे और एग्जांपल में दे दो, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, ये बोल के चलो आगे। अब डालो क्वाटनरी। अच्छा रुको, पहले टेरनरी बना देते हैं। ठीक है, लिखो टेरनरी सोल्यूशन। अब वहाँ पर दो थे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? तो जहाँ 2 है वहाँ 3 कर लो। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, जहाँ 2 है वहाँ 3 लिख लो। और क्वाटनरी में कितने हो जाएंगे? 4 हो गया ना सर? हाँ सर हम भी वही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम पूछे तो ऐसा शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, हो गया। चलो आगे डालो। एग्जाम्पल में कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे सलाइन वाटर, समुद्री वाटर को क्या बोलते हैं? इसमें हमें सॉल्वेंट और सल्यूट बताओ जल्दी से। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। हाँ सर सॉल्वेंट वाटर है। यस, और सलाइन सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्ट नमक। ठीक है, कौन सा नमक? टाटा नमक। कौन सा? NaCl, स्पून सॉल्ट। ठीक है, ठीक है आगे चलो। अब डाल दो, लिखो टाइप ऑफ सोल्यूशन। लिखो टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन। ठीक है, तुम लोग की बुक में स्पेसिफाई करके नहीं लिखा है, लेकिन हम नाम जो है ऐसे नंबरिंग करके कर दे रहे हैं। कहाँ है? जल गया। चलो लिखो, पहला है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, फिर दूसरा डालना, देखो गैस लिक्विड सोल्यूशन, या लिक्विड गैस भी कर सकते हो। सब में लिक्विड आएगा। फिर सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक में क्या होगा, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होगा, दूसरे में जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा, और तीसरे में सॉलिड में जो है डिसॉल्व होगा या मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लिक्विड सोल्यूशन। कौन है जो इसकी डेफिनेशन बताएगा? नाम अभी हमने मतलब पूरा बता दिया है। जो लिक्विड में, हाँ, द सोल्यूशन इन विच लिक्विड डिसॉल्व इन, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड डिसॉल्व, रुको 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 रुको, इस गड़बड़ हो गई थोड़ा, डिसॉल्व इन लिक्विड मीडियम, ठीक है, लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व हो, ये क्या होगा, ये भी सॉल्वेंट, और यहाँ पर ये भी, ये देखो फिर विच गायब हो गया, यहाँ पे था ये सॉल्यूट, ठीक है, लिक्विड मीडियम एंड सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम कहें दो लिक्विड की बात करो, जैसे HCl को क्या कर दिया हमने, वाटर में मिला दिया, इन विच लिक्विड ब्रैकेट में सॉल्यूट, लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। इतना हो जाए तो एक एग्जांपल तुम लोग और लिख के दोगे हमको, फिर लिखना गैस लिक्विड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन in which gas dissolved in लिक्विड मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे डाल दो कि सॉल्वेंट है ये, और गैस क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा। कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? जैसे कि CO2 इन क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक में मिला दी जाती है, लिक्विड वाले में। हाँ चलो अब तीसरा टाइप करते हैं, लिखो, थर्ड टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन in which solid mixed with the solution in which which हर बार मिस होता है, the solution in which solid mixed with another solid such solution is known as, बाकी लिख लेना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रास, ठीक है, ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिषेक बताओ, अभिषेक मौर्य तुम बताओ, अभिषेक तुम बताओ, तनुज कोई नहीं। ब्रास पीतल क्या होता है, अगर कॉपर में जिंक मिला दो, ठीक है, और ये रेशियो होगा 70-30 का परसेंट में, हाँ टिन मिला दोगे तो वो बन जाएगा ब्रॉन्ज, ठीक है। चलो अब याद आ गया तो इसी समय ब्रॉन्ज मेडल भी दे देते तुम लोग को, हाँ बेटा, ठीक है, पानी मिल दे दो, इसको दे दो, ठीक है। चलो लिख लो इसको SN टिन है, SN टिन। वॉशिंग सोडा था तुम्हारा NaCO3.10H2O, ठीक है, सॉरी Na2CO3, ये है तुम्हारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये हो जाए तो लिखना ट्रू सोल्यूशन, अगली हेडिंग डालना, लिखना, रुक जाओ, किसको, इसको, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बच्चे पूछ सकते हैं ना, देखो ट्रू सोल्यूशन, द सोल्यूशन in which the size of solute particle is 10⁻⁻10 meter is known as
ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। चलो हो जाओ, चलो लिखो इट कैन नॉट बी, या रुको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो इन ट्रू सॉल्यूशन, देखो इन, हाँ हाँ इसी का जो है अगला पॉइंट है, इन ट्रू सॉल्यूशन सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि इनके बीच में अंतर नहीं कर पाओगे बाई नेक्ड आइज, खुली आंख से इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। एंड इवन इन माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी इसको नहीं कर पाओगे। इतना हो जाए तो फिर डाल देना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहला ये बताओ हेट्रोजीनियस होगा कि होमोजीनियस होगा? मैं बताऊं सर? हाँ होमोजीनियस होगा, तो पहला पॉइंट डाल दो, लिखो इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखो राइटिंग समझ में आती है कि नहीं आती है? आ रही है। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगला जो है अब सही, चलो अब अगला जो है यहाँ पर सल्यूट का साइज कितना होगा? साइज ऑफ सल्यूट अबाउट, सल्यूट पार्टिकल अबाउट 10 की पावर -10 मीटर होगा, ठीक है। ये हो जाए तो बताना, फिर ऊपर लिखो। चलो आगे लिखो इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। ये लाइट की स्कैटरिंग नहीं करवा पाता है। आज तुम लोग के लिए, हाँ तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, कांच का ग्लास लेना, उसमें शुगर सोल्यूशन भरना और सॉल्ट सोल्यूशन भरना, और एक में जो है थोड़ा सा जो है पानी में डल्ट मिला लेना, और तीनों में टॉर्च मार के देखना और बताना किस में जो है ग्लास के अंदर तुमको लाइट दिखाई पड़ी, ठीक है। तो सॉइल वाले में दिखाई पड़ेगी और किसी में दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला पॉइंट डालो, इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, फैलना, ठीक है। लाइट स्कैटर्ड ही नहीं होगी तो तुमको सॉल्यूशन के अंदर कोई चमक या कोई पाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसी के साथ इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म। आगे और अगली हेडिंग डालो, लिखो एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? अभिषेक मौर्य बताओ। चलो दोनों लोग, तनुज याद रखना, एक्वाटिक से क्या? पानी। तो एक्वस का मतलब पानी। द सॉल्यूशन इन विच, ध्यान दे रहना सब लोग, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? वाटर, उसको क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। बस हो गया। फिर डाल देना नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जानते हो डेफिनेशन में क्या लिखना है। देखो द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज
सॉल्वेंट इज बेंजीन अल्कोहल, सॉल्वेंट इज बेंजीन अल्कोहल एंड और क्या करा दें, एसिटिक एसिड और भी कई सारे हैं, ठीक है, ETC, बट नो वाटर इज़ प्रेजेंट, लेकिन वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। चलो ये हो गया तुम्हारा नॉन एक्वस सोल्यूशन। इसके बाद अगली हेडिंग डालना, लिखना सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड किनको सच वो उनको हो गया इधर साइंस हो गई। हाँ लिखो द सोल्यूशन इन विच, अब वो 10th वालों को भेजो, द सोल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट कैन डिज़ोल्व, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप और सल्यूट नहीं डिज़ोल्व कर सकते एट द गिवन टेम्परेचर, उसे क्या बोलेंगे तनुज, कौन सा सोल्यूशन है? सेचुरेटेड सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें आप और डिसॉल्व कर सकते हो। अनसेचुरेटेड तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ओके, छुट्टी।